हेलो साथियों, जिस तरह से हमने आपको शिक्षा शास्त्र कक्षा 12 का शिक्षा शास्त्र का खंड का पार्ट बताए थे, उसी प्रकार से इसका सेकंड खंड खा है शिक्षा मनोविज्ञान। कक्षा 12 यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इसका फर्स्ट अध्याय है सीखना, अर्थ एवं प्रक्रिया। इसका बहुविकल्पीय प्रश्न है कि सीखने से, फर्स्ट नंबर पे, सीखने से परिवर्तन होता है व्यक्तियों की प्रेरणा में, व्यक्तियों के व्यवहार में, व्यक्तियों के मूल प्रवृत्तियों में, व्यक्तियों के व्यक्तित्व में। इस प्रकार से सेकंड नंबर का होगा, राइट हो जाएगा, व्यक्तियों के व्यवहार में। इसके बाद सेकंड नंबर बहुविकल्पीय है, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारण क्या हैं। फर्स्ट नंबर पे है अनुकरण, दूसरे पे प्रशंसा और निंदा, थर्ड नंबर पर प्रतियोगिता और फोर्थ नंबर पर ये सभी। तो जिस प्रकार ये चीज़ बताया गया ये सभी होगा। थर्ड क्वेश्चन है, जिसके पश्चात व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। परिपक्वता, सेकंड नंबर पर प्रेरणा, थर्ड नंबर पे शिक्षा, फोर्थ नंबर पर कार्य क्षमता। तो हमारा परिपक्वता इसका राइट आंसर है। जिस प्रकार से आपको पता है कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए 2025 के लिए, इंटरमीडिएट शिक्षा शास्त्र के बच्चों के लिए। फोर्थ नंबर पे है व्यवहार के अर्जन में प्रगति करने की प्रक्रिया सीखना है। यह कथन किस विचारक का है। तो स्किनर का, सेकंड नंबर वुडवर्थ का, थर्ड नंबर क्रो का और फोर्थ नंबर पर है गिलफोर्ड के। तो इसका राइट आंसर होगा गिलफोर्ड। 5 नंबर पर है प्रेरणा, शिक्षण तथा रुचि किस प्रकार के कारक हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है शैक्षिक कारण, सेकंड नंबर पर है सामाजिक कारण, थर्ड नंबर पर है मनोवैज्ञानिक कारण और फोर्थ नंबर पर है चिकित्सक कारण। तो इसका फर्स्ट नंबर होगा ये शैक्षिक कारण। इसी प्रकार से बहुविकल्पी क्वेश्चन मेरा खत्म हुआ। सेकंड नंबर पे आ जाता है निश्चित उत्तरीय। जैसे खंड का में हमने आपको पढ़ाया था, इसी तरह खंड खा का भी क्वेश्चन आंसर आता है और दोनों ही खंडों से हमारे क्वेश्चन आंसर यूपी बोर्ड में आते हैं। फर्स्ट नंबर पर है निश्चित उत्तरीय प्रश्न, सीखने का मुख्य कारण क्या है। सीखने का मुख्य कारण, इसका आंसर है सीखने का मुख्य कारण अनुकरण, रुचि एवं ध्यान है। सेकंड नंबर पर है सीखने की एक सरल एवं स्पष्ट परिभाषा लिखिए। इसका आंसर हुआ वुडवर्थ के अनुसार सीखना नए कार्य में निहित है, बशर्ते कि नई क्रिया पुष्टिकृत और बाद की क्रिया में पुनः प्रकट हो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्योंकि यह थॉट है इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है। थर्ड नंबर पे है किसने कहा कि ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। तो इसका आंसर है क्रो ने कहा कि ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। फोर्थ नंबर पर है अधिगम में प्रेरणा का क्या साधन है। तो सीखना ही अधिगम की प्रक्रिया है। सीखने को ही हम अधिगम कहते हैं। इसकी प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेरणा के अभाव में कोई विषय नहीं सीखा जा सकता। जिसकी प्रबल प्रेरणा होगी उतनी ही सीखने की प्रक्रिया हो सुचारू रूप से तथा तीव्र गति से चलेगी। अगर मेरे अंदर प्रेरणा है, किसी चीज़ के चाहने की इच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रक्रिया हमारी तेज होगी। अगर हम उसको कोई भी चीज़ तैयार करेंगे, अगर मेरी अंदर से प्रेरणा है तो हम उसको जल्दी सीखेंगे और तीव्र गति से सीखेंगे। 5 नंबर पे है मनुष्य परिपक्व किन कारण से होता है।
तो जैसा आपको पता है कि मनुष्य परिपक्व स्नायु तंत्र में निहित शक्ति के कारण होता है। अति लघु क्वेश्चन है, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए, इंटरमीडिएट शिक्षा शास्त्र के लिए। सीखने की एक विशेषता के बारे में बताइए। उसका आंसर है मनुष्य के सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति। मनुष्य जन्म के पश्चात ही सीखना प्रारंभ करता है। हालांकि सीखने की गति प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। अनुकरण की प्रवृत्ति मनुष्य में जन्मजात होती है। इसी प्रकार जन्म के पश्चात ही मनुष्य अपने परिवार की क्रियाओं द्वारा अनुकरण सीखने लगता है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, सीखने के पठार को नियंत्रित करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? आंसर है सीखने के पठार को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित तत्वों की आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा, विश्राम, क्रमानुसार, नई पद्धति का प्रयोग। अब सीखने का पठार आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो सीखने के पठार की प्रक्रिया के प्रारंभ में व्यक्ति कौशल को त्वरित से सीखता है, जिसे उससे सीखने की गति का पता चलता है। परंतु कुछ समय बाद उसके सीखने की गति कम हो जाती है। तो वो सीखने की गति जब कम हो जाती है तो उसके सीखने की गति को निरंतर प्रदर्शित करती रहती है। तो इसी को हम सीखने का पठार कहते हैं। थैंक यू साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू साथियों।